अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व हाफियत से होगा और अल्लाह हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी ज़िंदगी को खुशी बनाना, अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनना। 5 वक्त की नमाज 32 रकात होते हैं, यानी कि एक दिन की नमाज जो 5 नमाज़ें पढ़ी जाती है तो उसमें 32 रकातें होते हैं। अगर इंसान एक दिन की नमाज नहीं पढ़े तो वो 64 सजदे छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान ने सिर्फ़ एक सजदे से इनकार किया था, तो आखिर उनका क्या हाल हुआ और किस अंजाम तक पहुँचे और क्या उन्हें नाकामी हुई। ए मुसलमान, ज़रा सोचे, अगर एक दिन आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपसे कितने सिजदे रह जाते हैं। नमाज पढ़ना ज़िंदगी का एक सुकून, दिमाग की एक ठंडक है। यकीन कर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कमाता हूँ, सुकून नहीं है, परेशानी है, टेंशन है। आप प्लीज़ कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़े और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगी और कितनी खुशी होगी। लेकिन नमाज को फ़र्ज़ समझना होगा और साफ दिल से पढ़ना है कि अल्लाह पाक ने हम पे 5 वक्त की नमाज मुसलमान पे फ़र्ज़ किया हुआ है। हम लोग अल्लाह से काफ़ी दूर है, बस सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पैसे 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 पैसे। अल्लाह ने हमसे वादा किया हुआ है कि मुँह मैंने दिया हुआ है, इनकी रिज़्क़ मैं ज़रूर दूँगा। जितना आप पैसों के पीछे भागता रहेगा इतना ही ज़लील होता रहेगा। अल्लाह कहता है कि आप हमसे दोस्ती करें और फिर आप देखना कि मैं आपसे किस तरह की दोस्ती करता हूँ। तो लिहाजा अपना 5 वक्त की नमाज दिल से कायम करें। यार सारा दिन हम लोग भाग भाग के थक जाते हैं, लेकिन एक टाइम की नमाज हम नहीं पढ़ सकते हैं और फिर हम यही कहते हैं कि अल्लाह से सवाल करते, अल्लाह से दुआ मांगते, हमारी कोई दवा कबूल नहीं होती है। यार हमने क्या किया हुआ है अल्लाह के लिए? जो 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ किया वो हम नहीं पढ़ सकते। आप पढ़े, देखो आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा और कितनी खुशी होंगी और आपकी दिमाग फ्रेश रहेगा। तो लिहाजा तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने 5 वक्त की नमाज कायम करें और पैसों के पीछे भागना 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 और एक 5 टाइम की नमाज हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ते। लेकिन हम कहते कि मुसलमान है, बेशक मुसलमान है, लेकिन हमने मुसलमान होते हुए कौन सी शर्त फ़र्क किया हुआ है। हम फिर रोते भी है कि दुआ कबूल नहीं होती है। सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, शाम से सुबह तक लगा रहता हूँ, पैसों में बरकत नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप 5 वक्त की नमाज़ कायम करें, फिर आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा कि वाकई ज़िंदगी में सुकून है और ख़ुशी है और सारी टेंशन दूर हो जाएंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपना नमाज कायम करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि कोई मेरा बहन भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सके और अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो जाए और अपना 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करे। 2 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन क़यामत के दिन कब्र में हिसाब होता है इस चीज़ का। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने मरना है, अल्लाह की हुजूर में पेश होना है, अल्लाह को हिसाब देना है। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने नमाज पर तवज्जो दे दें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें,
खुदा की कसम मैं कहता हूँ, आज मैं आप लोगों को कसम खा के कहता हूँ, जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ी और अपने माँ बाप की कदर करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा कामयाब रहते हैं और कामयाबी मिलते रहेगी मरने दम तक। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो अभी जवान हूँ, जब बूढ़ा होऊंगा तब तौबा कर दूंगा अल्लाह से। और मेरे भाई, मौत का कोई आता पता नहीं है। मौत जब आते है तो वो जवान और बूढ़े नहीं देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा बोलते है यार मैंने आज फलाना जगह जाना है, और उस जगह के लिए वो रवाना हो जाते हैं। उनकी सोच में कोई काम होते हैं, कोई ड्यूटी करना होता है या किसी से लेने देने का काम होता है। जाते जाते उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और वो बेचारा इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन इसी तरह जब मौत का कोई आता पता नहीं, तब प्लीज़ यही वक्त है तौबा करने का। तौबा करो, अपने माँ बाप के पहुँचों में और अपने माँ बाप की कहने पे चले। मैंने कसम खा के आपसे कहा है कि कभी भी आप मायूस नहीं रहोगी। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपना बहुत सारे ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।